आज हम पाठ 14 आपदा प्रबंधन के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्वाध्याय है यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में या एक वाक्य में लिखिए। पहला है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जिस आपदा के लिए प्राकृतिक बल या संयोग कारणभूत हो उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी जिस आपदा के लिए प्राकृतिक बल या संयोग कारणभूत हो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दूसरा है, पूर्वानुमान कर सके ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है बाढ़, चक्रवात, सुनामी, टिड्डी प्रकोप, महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान कर सकते हैं। तीसरा है, पूर्वानुमान न कर सकें ऐसी प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है भूकंप, ज्वालामुखी, दावानल, भूस्खलन आदि प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने हिंदी का सॉल्यूशन करके रखा है सेमेस्टर 2 का, और ये समाज का भी हमने सॉल्यूशन करके रखा है। तो उसका वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि आप उसमें हमको कुछ पॉइंट देते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। जी, लाइक और हाइप करने से हमको मोटिवेशन मिलता है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, कौन सी ट्यूशन क्लासेस में जाते हो या नहीं जाते हो, वो भी बता सकते हैं। और कौन से शहर में रहते हैं वो भी आपको हमको बताना चाहिए, मतलब बता देना है, हमको पता पड़े कौन से शहर में से सबसे ज़्यादा वीडियो देखे जा रहे हैं। तो चौथा है, मानव सर्जित आपदाएं कौन कौन सी हैं? उत्तर है आग, दंगा, बम विस्फोट, औद्योगिक दुर्घटना आदि मानव सर्जित आपदाएं हैं। पांचवा, दावानल किसे कहते हैं? उत्तर है जंगलों या घास के मैदानी क्षेत्रों में लगने वाली या फैलती आग को दावानल कहते हैं। छठा है, भूस्खलन की घटनाएं विशेषकर किन क्षेत्रों में होती है? उत्तर है भूस्खलन की घटनाएं विशेषकर उत्तराखंड राज्य में कुमायूं और गढ़वाल, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्रों में होती है। सातवां है, महामारी की परिस्थिति अर्थात क्या? उत्तर है कई व्यापक क्षेत्रों में अनेक लोग रोगों के भोग बने ऐसी स्थिति को महामारी कहते हैं। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, यह यूनोमैक्स गैल्ट्रॉन है, गैल्ट्रॉन पर्ल है, बराबर। ये यूनोमैक्स का है, इसकी 0.1 nm की टिप है इसकी, और देखने में शानदार लग रहा है। वाइट कलर भी क्या जच रहा है इसके ऊपर, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी प्रोडक्ट की, तो वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हो या इसके जैसे पेन खरीद सकते हो, और क्या बोलते हैं, या कुछ और ख़रीदना है तो और भी खरीद सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दावानल की स्थिति किन किन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है? उत्तर है बीड़ी या सिगरेट बुझाए बिना फेंकना, यानी हम लोग जो लोग जाते हैं क्या बोलते हैं मजदूर लोग, तो बीड़ी पी के फेंक देते हैं, जलती हुई बुझाते नहीं हैं, या बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बुझती ना हो तो उसके फिर धीमे धीमे आग फैलने के कारण पूरे जंगल में आग फैल जाती है। पशु चराने वाले द्वारा काम चलाऊ बनाए गए चूल्हे गैर जिम्मेदारी से बुझाए बिना चले जाना, तो उससे भी आग लग सकती है पूरे जंगल में। ओके, जंगल में गुजरने वाली बिजली या गैस पाइपलाइन में दुर्घटना होने से भी जंगल में आग लग जाती है। जंगली क्षेत्रों में पर्यटकों या यात्रियों की लापरवाही आदि संयोग भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से आकाश से बिजली गिरने से भी दावानल जैसे फैल जाती है। आगे देखते हैं, टिड्डी प्रकोप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग,
टिड्डी एक प्रकार का कीट है। वे लाखों की संख्या में झुंड में रहती हैं। वे पवन की दिशा में आगे बढ़ती हैं। गुजरात में जिस टिड्डी का आक्रमण होता है उसे डिटर्ज लोकस्ट कहते हैं। टिड्डी नीम के अलावा सभी प्रकार की वनस्पति खाती हैं। जिस क्षेत्र में टिड्डी रात में रुकती हैं उस क्षेत्र की फसल और वनस्पति को साफ कर देती हैं। यदि उनके रास्ते में बाग बगीचे भी आए तो बगीचे की सभी वनस्पति को भी नष्ट कर देती हैं, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान होता है। टिड्डी द्वारा फसल नष्ट करने से अकाल की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा देखते हैं, महामारी से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर है महामारी से व्याप्त बराबर। तो महामारी में व्याप्त आधा प है त में, ओके, आधा प त में है। रोग प्रतिकारक टीकों की खोज ना हुई हो उसे फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन, प्रवास पर प्रतिबंध, बाहर से आने वाले नागरिकों को क्वारंटीन और जैसे सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। रिक्शा व्यापार, उत्पादन जैसी प्रक्रिया ठप होने से भारी अराजकता का माहौल बनता है। दैनिक मजदूरी करने वाले लाखों लोगों की मुश्किलों का अंत नहीं आता है। व्यवस्था द्वारा लादे जाने वाले प्रतिबंधनात्मक आदेश होने के उपरांत लोग जागृति के अभाव में रोगों के भोग बनते हैं। हॉस्पिटल भर जाते हैं। विश्व के विकसित देश भी लाचार बन जाते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग संक्रमित होते हैं और हजारों की संख्या में लोग मौत की भेंट चढ़ते हैं। सदियों पूर्व कॉलेरा, प्लेग और मलेरिया की रोग प्रतिकारक दवाएं की खोज नहीं हुई तब दुनिया भर में इस रोग से करोड़ों लोग मारे गए थे। चौथा है, औद्योगिक दुर्घटना में होने वाली घटनाओं की जानकारी दीजिए। उत्तर है, जंतुनाशक बनाने वाले कारखानों में से जहरीली गैस का रिसाव, पटाखे बनाने वाले कारखानों में विस्फोट, प्लास्टिक जैसे ज्वलनशील वस्तुएं बनाने वाले कारखानों में आग, रिफाइनरियों में आग या विस्फोट, रसायन बनाने वाले कारखानों में प्रक्रिया के दौरान आग या विस्फोट, परमाणु ऊर्जा आदि उद्योग में होने वाली दुर्घटना से काम करने वाले मजदूरों के अलावा आसपास में रहने वाले लोग भी अपनी जान गंवा देते हैं अथवा स्थायी विकलांगता का भोग बनते हैं। यदि जहरीली गैस का रिसाव होता है तो बड़ी संख्या में लोग के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वातावरण और जलाशय भी प्रदूषित होते हैं। आपदा के प्रभाव संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर है, आपदा प्राकृतिक हो या मानव सर्जित हो, वे मानव जीवन पर गहरा असर करती हैं। नुकसान की पूर्ति करने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है। उपरांत जिन लोगों के परिवार में कमाने वाला व्यक्ति मृत्यु प्राप्त करता है उस परिवार की स्थिति दयनीय बन जाती है। स्थायी विकलांगता का शिकार बनने वाले लोगों को मानसिक हताशा में से बाहर लाकर उनके पुनर्वास का कार्य चुनौतीपूर्ण है। यद्यपि सरकार द्वारा चरणबद्ध कदम उठाकर लोगों की राहत और मदद दी जाती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखिए। पहला है, इनमें से किस आपदा का समावेश मानव सर्जित आपदा में नहीं होता है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी औद्योगिक दुर्घटना, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी भूकंप। तो इसका आंसर आएगा मानव सर्जित आपदा नहीं है तो वह है भूकंप, बाकी सब मानव सर्जित हैं, मानव ही फैलाता है। दूसरा है, इनमें से कौन सी आपदा मानव सर्जित है। ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी औद्योगिक दुर्घटना, ऑप्शन डी तो सुनामी। तो इसका आंसर आता है और मानव सर्जित दुर्घटना यानी सर्जित है आपदा तो है औद्योगिक दुर्घटना होती है।
तीसरा है गुजरात सापुतारा डांग में कैसी घटनाएं नाम मात्र की होती हैं। ऑप्शन ए औद्योगिक दुर्घटना, ऑप्शन बी भूस्खलन, ऑप्शन सी टिड्डी प्रकोप, ऑप्शन डी सुनामी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी भूस्खलन आता है। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।